आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी बढ़ चुकी है और कितनी मौतें हो चुकी हैं, जिसके कारण हम 5वें स्थान पर आ गए हैं। 2,46,628 कुल संक्रमितों की संख्या है और मौत हो चुकी है 6,929 लोगों की, यानी करीब 7,000 हम पहुंच जाएंगे जब तक हम समाचार पढ़ रहे हैं। इतनी मौतों का आंकड़ा सामने आया है। तो और यहाँ पर हम देखेंगे कि संक्रमण से बचने के लिए किसी प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। अनलॉक की जो स्थितियाँ हैं वह शुरू हो गई हैं। अनलॉक जब स्टार्ट हो गया है, आप देख रहे हैं कि भीड़ भी दिख रही है सड़कों में, बाज़ारों में भी। मैंने सरकारी महकमों में भी जाकर के देखा, अस्पतालों में जाकर के देखा, सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल परवाह नहीं की जा रही है। उसी तरह जिस तरह अभी यहाँ बीजेपी के कार्यालय में दिल्ली में ताजपोशी हो रही थी तो लोग कहाँ चिपक के खड़े थे एक दूसरे से, तो उस तरह से सारे देश में दिखने को मिल रहा है। लेकिन मौजूदा समय में जब संक्रमण को ख़त्म करना है, हम विश्व में 5वें स्थान पर आ गए हैं। हो सकता है कि महीने के अंत तक हम पहले या दूसरे स्थान पर भी दिखाई दें। तो उस वक्त अमित शाह बिहार में चुनाव जीतने के लिए अजीब तरह की बात कह रहे हैं, बचकाना बयान कहूँगा। गृह मंत्री हैं, हमारे सम्मान करता हूँ, लेकिन जब चुनावों की बारी आएगी और देश के भविष्य की बात होगी तो हम ये सवाल ज़रूर रखेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी है, हम संक्रमण कैसे दूर करें, ना कि अभी आपको विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधना है। आप तो सत्ताधारी दल हैं, आप बढ़त में भी हैं, आपका गठबंधन सबसे आगे है, तो आपको तो ये सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। विरोध कर रहे थे लालू प्रसाद यादव, विपक्ष है, विरोध करेंगे ही। RJD के कार्यकर्ता, माफ़ कीजिएगा, थाली बजाते हुए नजर आए विरोध के रूप में। तो अमित शाह ने कहा है कि आखिर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बात मानी। तो ये कार्टून नहीं चल रहा है कि आप प्रधानमंत्री मोदी की बात आपने मानी, आप तंज कसेंगे, लाफ्टर चैलेंज चल रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ हाजिर जवाबी की बिल्कुल बात नहीं है यहाँ, बल्कि आपको जवाब देना है कि आखिर आप देश में अभी गिरती अर्थव्यवस्था को कैसे उठाएंगे। आपने अपने पिछले वादों को भी नकार दिया है, जो आपने वादे किए थे कोरोना संकट को लेकर। तो आप खुद सोचें इस बात को कि अमित शाह को अभी क्या बातें करनी है। आप बताएं, लॉकडाउन हटने के बाद अभी मजदूर जो कि वापस नहीं आएंगे, क्योंकि सितंबर तक का तो अल्टीमेटम है, सितंबर तक तो कम से कम जाएगा ही कोरोना, सितंबर तक कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर आगे भी लोगों में भय रहेगा। मांग, राहुल बजाज भी लगातार आलोचना कर रहे हैं, तो डिमांड बिल्कुल नहीं है मार्केट में। डिमांड तब होगी जब आप रोज़गार देंगे। रोज़गार आप दे इसलिए नहीं पाएंगे कि लोग अपने घरों से वापस नहीं आएंगे कोरोना संक्रमण की वजह से। तो यहाँ बहुत ही परिस्थितियाँ सोचनीय होती जा रही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह अभी भी चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए केवल विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष तो किनारे बैठा है, उन्हें निशाना साधने का हक है, लेकिन फिर भी वह आपको निशाने पर कम लेते हुए बस भेजने की भी कोशिश कर रहे थे विपक्षी दल। लेकिन आपने उनके ही प्रदेश अध्यक्ष को जेल भिजवा दिया, उसको उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो आप तो कोरोना संकट के बीच में भी और जब हम चरम में भी हैं आज हम, तब भी आप उसी तरह की हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं जैसे सब कुछ सामान्य चल रहा है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नीतियां और रणनीतियां थोड़ी सी बदल गई हैं कि पहले बाहर निकलकर कैंपेनिंग करते थे, अब वर्चुअल माध्यम से हो रही है। उस तरह से अंधभक्तों को बुला नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, अमित शाह का यह बयान बचकाना है या नहीं है? जिस तरह से कह रहे हैं कि आपने प्रधानमंत्री मोदी की बात मान ली, आप तो थाली बजा रहे हैं। वह विरोध में थाली बजाना था, लेकिन बचकानी बात फिर भी करते हुए नजर आ रहा था। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।